ओम नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अष्टांग योग में यम और नियम की व्याख्या के उपरांत तीसरे अंग की व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। पहले हम चर्चा करेंगे आसन पर। महर्षि पतंजलि ने आसन के संदर्भ में एक सूत्र लिखा है जिसमें लिखा है स्थिर सुखम आसनम। ऐसी मुद्रा जिसमें आप स्थिर होकर के सुखपूर्वक, सुविधापूर्वक, आनंद के साथ आराम से लंबे समय तक बैठ सकें, उसका नाम आसन है। आचार्यों ने, महर्षि पतंजलि ने कहा कि आसनों के कई प्रकार हैं। कुछ आसन ऐसे हैं जो शरीर के संवर्धन के लिए हैं और कुछ आसन ऐसे हैं जो ध्यान के लिए हैं और कुछ आसन ऐसे हैं जो विश्राम के लिए हैं। जहां पर भी व्यक्ति को आसन करना हो वह स्थान उत्तमोत्तम होना चाहिए, साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए, वहां वायु का वेग अच्छे प्रकार से होना चाहिए, कोई गंध कोई दुर्गंध वहां पर ना होनी चाहिए, साफ सुथरा सा वातावरण हो, उसमें आप अपना बढ़िया सा बिस्तर लगा करके, उत्तम से उत्तम आसन लगा करके बैठ करके वहां आपको आसन करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा कि आसनों में स्वस्तिक आसन, सिद्धासन, पद्मासन, समासन, बद्ध पद्मासन, वीरासन, गौमुखासन, वज्रासन और सरलासन आदि सामान्य रूप से करने वाले आसन हैं। कुछ एक आचार्यों का मानना है कि संसार में 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में जितने प्रकार की उनकी आकृतियां हैं उतने ही प्रकार के आसन इस शरीर के द्वारा मुद्राएं बनाई जा सकती हैं। कहीं वनस्पतियों के अनुसार, कहीं जीव जंतुओं के अनुसार, कहीं प्रकृति के अनुसार इनका विभाजन किया गया। जैसे शीर्षासन, वृक्षासन, भुजंगासन, ताड़ासन, वृक्षासन, मत्स्यासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, पद्मासन, पर्वतासन और प्रकृति को प्रणाम करने के लिए सूर्य नमस्कार आदि के लिए जो विधियां बताई गई वो भी आसन का ही एक भाग है। जब आसन करने लगे तो एकदम से गर्दन, मेरुदंड एकदम से सीधी हो, गर्दन एकदम से सीधी हो, आंखों में निर्मलता के भाव हो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एकदम से साफ, स्वच्छ, निर्मल हो, तो आसनों की सिद्धि शीघ्र होने लगती है। आसनों के अभ्यास से शरीर में उत्पन्न होने वाली रजोगुण की वृत्तियां और तमोगुण की वृत्तियां वो हट जाती हैं। शरीर निर्मल होने लगता है, शरीर निरोग होने लगता है। शरीर में अनेक प्रकार के जो रोग वात, पित्त और कफ के माध्यम से पैदा होते हैं, क्योंकि शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर व्याधियों का मंदिर भी है। कभी इसमें वात बढ़ जाता है, कभी पित्त बढ़ जाता है, कभी कफ बढ़ जाता है, और जब ये तीनों समान होते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो ये तीनों हमारे शरीर के अंदर न बढ़े, इसलिए हमारे को योग का अभ्यास करना चाहिए, आसनों का अभ्यास करना चाहिए और इन आसनों के द्वारा अपने शरीर के अंदर विद्यमान शरीर के ओज, बल, तेज इसको बढ़ाना चाहिए। आसन करने से व्यक्ति के शरीर में बल आता है, शक्ति आती है, सामर्थ्य आता है और व्यक्ति शतायु की जो कामना हमारे शास्त्रों के अंदर की गई है, 100 साल तक जीने की जो कामना की गई है, वो इस शरीर के माध्यम से सफल होती है। संस्कृत साहित्य ने कहा, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। इस संसार में सारे धर्मों को सिद्ध करने का यदि कोई साधन है तो वो शरीर है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सारे इस शरीर के द्वारा साधे जाने वाले तत्व हैं। इसी प्रकार से द्वितीय तत्व के रूप में, दूसरे अंग के रूप में
और योग के अंग में चौथे अंग के रूप में जिसको स्वीकार किया गया उसको महर्षि पतंजलि ने कहा कि प्राणायाम, और कहा कि आसन के सिद्ध हो जाने पर व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए। यम नियम पहले सिद्ध कर ले, उसके बाद आसन सिद्ध कर ले और उसके बाद प्राणायाम में प्रवेश करे। प्राण का आयाम, प्राणों का अभ्यास। शरीर में जब तक प्राण चल रहे हैं, जब तक आपके शरीर का अस्तित्व रहता है, उसके बाद जैसे ही शरीर से ये प्राण निकलते हैं, जीव निकलता है, तो ये बॉडी मात्र एक रह जाती है। तो महर्षि पतंजलि ने लिखा, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, प्रच्छर्दन करना, अपने शरीर के भीतर विद्यमान श्वास को पूर्ण वेग के साथ नासिका के माध्यम से बाहर फेंकने का नाम प्रच्छर्दन है। और लिखा जैसे उल्टी आती है उस तरीके से बाहर फेंकना चाहिए, और उसी तरीके से धीरे 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 करके इस शरीर के अंदर इस प्राण को पुनः धारण करने का नाम, विशेष रूप से धारण करने का नाम विधारण कहा। और महर्षि पतंजलि ने लिखा, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् सति, आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद कर देना। श्वास जो हम बाहर से अंदर की तरफ लेते हैं और प्रश्वास जो अंदर से हम बाहर की तरफ बाहर फेंकते हैं, उसका नाम प्रश्वास है। श्वास और प्रश्वास, इन दोनों की गति को तोड़ देना, इसका विच्छेद कर देना, इसका नाम प्राणायाम है। जितना लंबा हम अपने श्वास की प्रक्रिया को कर लेंगे, जितनी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में, जितना लंबा श्वास कर लेंगे अभ्यास के द्वारा, उतना जीवन हमारा लंबा होता चला जाएगा। और जितने छोटे 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 श्वास हमारे चलेंगे, उतना जीवन हमारा छोटा होता चला जाएगा। महर्षि पतंजलि ने लिखा कि इसको रेचक, पूरक और कुंभक के नाम से भी कहा। रेचक जो है वो अपने भीतर विद्यमान, शरीर के भीतर विद्यमान श्वास को बाहर की तरफ निकालना, ये रेचक है। और उस श्वास को धीरे 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 अपने भीतर पुनः धारण करना, इसका नाम पूरक है। और जब श्वास पूरी बाहर निकल जाए, पहले यहां तक की, कंठ तक की, फिर उरस तक की और फिर नाभि तक की, और योगियों के माध्यम से तो अंत में पैरों तक की भी जो प्राण है वो, उसको भी बाहर निकलने का अभ्यास बार बार किया जाता है। तो जब नाभि तक की जो प्राण है, जो श्वास है, वो जब बाहर निकल जाए, उस श्वास को बाहर ही रोक करके रखना, ये उसको लॉक कर देना, इसका नाम कुंभक है। जब घबराहट होने लगे तो धीरे 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 करके उस श्वास को पुनः अपने शरीर के भीतर धारण करना, और जब वो पूर्ण रूप से शरीर के भीतर वो श्वास विद्यमान हो जाए, उसको फिर वहीं पर रोक करके रखना, इसका बार बार अभ्यास करना, इसको कुंभक कहते हैं। इसी को महर्षि पतंजलि ने बाह्य वृत्ति के नाम से लिखा, आभ्यंतर वृत्ति के नाम से लिखा और स्तंभ वृत्ति के नाम से लिखा। बाहर रोक के रखना, बाहर फेंकना, रोक के रखना, धीरे धीरे शरीर के अंदर लेकर के जाना, फिर उसको धीरे धीरे शरीर के अंदर रोकना, और जब घबराहट होने लगे तो उसको पुनः फिर बाहर छोड़ देना। ये 5-5 सेकंड का अभ्यास करके आप लोग इसको कर सकते हैं। 5 सेकंड बाहर फेंक दीजिए, 5 सेकंड रोकने का प्रयास करिए, और 5 सेकंड में ही उसको धीरे धीरे करके अंदर लेना है। मैं साधकों से, मेरे विद्यार्थियों से, मेरे मित्र बंधुओं से, मेरे स्नेही जनों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आसन और प्राणायाम का अभ्यास जब भी आप कभी करें तो एक कुशल आचार्य के नेतृत्व में करें, एक कुशल योगाचार्य के नेतृत्व में करें, जिसको इसको करने और कराने का अभ्यास है। ऐसा न हो कि आप स्वयं करने बैठ जाएं। अनेक YouTube चैनलों के माध्यम से अनेक प्रकार की चीजें दिखाई जाती हैं। पुनरअपि आप इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जब आपके पास कोई सदा हुआ विद्वान योगाचार्य आचार्य हो,
तभी इसका अभ्यास करें। इससे होगा क्या? शरीर के भीतर विद्यमान प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये जो 5 प्रकार के वायु हैं, कोई हमारे श्वास को ठीक करता है, कोई हमारे भोजन को ठीक करता है, कोई हमारे मलमूत्र को बाहर निकालने का कार्य करता है, और कोई हमारे चक्षुओं के उन्मीलन का कार्य करता है। तो ऐसे ये हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण मिलकर के कार्य करते हैं। और प्राणायाम के अभ्यास से संपूर्ण शरीर का नाड़ी तंत्र, नस नाड़ियों का जो तंत्र है, इसमें रक्त प्रवाहित होने लगता है। ये सारी नस नाड़ियां, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन समस्त शरीर के अंदर विद्यमान 7 धातुओं का शोधन इस प्राणायाम के द्वारा होता है। शरीर में बल आता है, ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, चीजों को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है, ज्ञान को ग्रहण करने की मेधा सुमेधा हो जाती है। तो ये सब चीजें व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती हैं। प्राणायाम से बढ़कर के शरीर के मलों को शोधन करने का संसार में कोई और अन्य उपाय विद्यमान नहीं। इसलिए प्राण की शक्ति बल की शक्ति है, प्राण की शक्ति जीवन की शक्ति है। इसको सदैव आचार्य के निर्देशन में करने से ही लाभ होता है। अन्य आचार्यों ने, जिन्होंने इसके अनेक प्रकार के और भी विधि और विधान किए, पूज्यपाद स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्यपाद महेश योगी जी, जिन्होंने कपाल भाती, भस्त्रिका, भ्रामरी, अनेक विधि और विधानों के द्वारा इन प्राणायामों को और अधिक विस्तार दिया, वो भी आदरणीय है, समादरणीय है, देखने के योग्य है, अभ्यास करने के योग्य है, व्यक्ति को निरोग करने में अत्यंत सहायता करता है। इसका जो योग का जो 5वां अंग है, जिसको हम प्रत्याहार के नाम से जानते हैं, जिसके लिए महर्षि पतंजलि ने लिखा, स्व विषया असंप्रयोगे चित्तस्य स्व रूपानुकारः इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः, कि इंद्रियों को उसके विषयों से पीछे हटाना। जैसे कछुआ समस्त बाहर की चीजों से जब डर जाता है, भयभीत हो जाता है, तो अपनी सारी इंद्रियों को अपने शरीर के अंदर वापस खींच लेता है। उसी प्रकार से प्रत्याहार, प्रति आहर, अपनी इंद्रियों को जो बाह्य विषयों में लगी हुई है, जो बहिर्मुखी हो गई है, उनको भीतर की तरफ वापस अपने चित्त का जो मूल स्वरूप है उसके साथ लगा देने का नाम प्रत्याहार कहलाता है। जब इंद्रियां अपने बाहर के विषयों से छूट करके भीतर के विषयों में लगने लगती हैं, योग साधना होने लगती है। कैसे? जैसे उदाहरण दिया, जैसे रानी मक्खी जब उड़ती है तो सारी उसके साथ उड़ जाती है, जब वो बैठती है तो सारी उसके साथ बैठ जाती है। तो उसी प्रकार से ये इंद्रियां जब अपने चित्त के मूल स्वभाव में आ जाती हैं, तो अपने उस मूल स्वभाव के साथ मिल जाती हैं और उसमें उसको चित्त का आभास होने लगता है, उसमें आत्म तत्व का आभास होने लगता है, उसमें ज्ञान होने लगता है, उसमें वैराग्य होने लगता है। और जब तक ये चित्त में आपकी इंद्रियां बाहर की तरफ भागती रहती हैं, बाहर की तरफ जब तक ये इंद्रियां भागती रहती हैं, मन चंचल रहता है, मन विचलित रहता है, एकाग्र नहीं रहता है। इसलिए अभ्यास के द्वारा, यम और नियम के अभ्यास के द्वारा, आसन और प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा प्रत्याहार स्वतः आपके भीतर विद्यमान होने लगेगा। जब इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे तो आपको अनेक प्रकार के सुखों की अनुभूति होने पर लगेगी, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। इस प्रकार से आप इन चीजों का अवश्य अभ्यास करें और जो अन्य अन्य ग्रंथ हैं उनका भी आप अवश्य अभ्यास करें। मैंने सामान्य रूप से जन सामान्य के लिए इन चीजों को यहाँ उपस्थित किया है। इसके निर्माण में मैंने कुछ चीजों की सहायता मेरे परम मित्र योगाचार्य आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी शास्त्री से भी कई बार चर्चा विचार विमर्श किया है। अतः मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
और आशा करता हूं कि आपको ये विषय कहीं न कहीं जरूर आपके जीवन में काम आएंगे। आप आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा अपने जीवन को जरूर उत्तमोत्तम बनाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति 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 ओम।